नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। पहले डिफिशियंसी को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन दे। ये कमेंट है आप सभी लोगों में से ही किसी हमारे एक सम्मानित जमाकर्ता बंधु का, जिनका नाम है @बंटी मित्तल 7716 आईडी के साथ है, यानी कि बंटी जी का ये कमेंट है। कमेंट के रूप में इनका जरूर सवाल है, लेकिन ऐसी डिफिशियंसी आप सभी लोगों में से अधिकांशतः लोगों का आया हुआ है, जिनका आवेदन रिजेक्ट किया गया था सीआरसीएस के द्वारा। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में जो कुछ आपको समाधान बताया गया है, ठीक उसी प्रकार के सवाल के साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ ना कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जो आपका सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या फिर आप सोसाइटी का सदस्य नहीं है, आपका डेटा सीआरसीएस के पास उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार का डिफिशियंसी जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु को है, उसका निदान हमने बहुत पहले ही आप सभी को दे दिया था। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी मेहनत और मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जिनका डेटा सोसाइटी के से मैच नहीं कर रहा है, सोसाइटी ने डेटा उपलब्ध नहीं करा है सीआरसीएस को, इस प्रकार के जितने भी लोगों का कमेंट है, जितने भी लोगों का डिफिशियंसी है, उसका निदान मैंने सबसे पहले आप सभी को बताया था। कस्टमर मास्टर फॉर्म भर के भेजा जाना सोसाइटी के द्वारा ही जरूरी है, तभी आपका ये डिफिशियंसी हट सकता है। यानी कहें कि अगर आसान भाषा में मैं आप सभी को कहूँ कि आपका जो पूरी जानकारी है वो अगर सीआरसीएस के पास उपलब्ध नहीं होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ चेक करने में छूट जाएगा और वो ये डिफिशियंसी भेज देगा। तो निश्चित रूप से पूरी जानकारी कस्टमर मास्टर फॉर्म ही जब भरा जाएगा, भर करके भेजा जाएगा, तो ही सीआरसीएस को मिल पाएगा। और इसकी जानकारी मैंने आप सभी को बहुत पहले अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दिया था। हालांकि इसी दरमियान मैं एक कमेंट ऐसा भी पढ़ा था, देखिए एक एक कमेंट ले रहा हूं क्योंकि अगर सभी सवालों को ले लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग उतना वीडियो को वॉच करेंगे नहीं। निश्चित रूप से आपका भी समय कीमती है, लेकिन मैं जो अपना समय निकाल कर आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क देने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त, इसके बदले में आपके से सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक जो कमेंट है इसी के संदर्भ में @चेतन राम सर, मैं ऑफिस गया था, ऑफिस वाले कह रहे हैं कि कस्टमर मास्टर फॉर्म के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कमेंट है जो मेरे पिछला वीडियो पे जो मैंने 3 डिफिशियंसी के बारे में आप सभी को बताया था, जस्ट पिछला ये वीडियो था, उस पर ये सारे कमेंट्स हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, लेकिन एक दो सवाल जो कि खास हैं, जो कि इस प्रकार के डिफिशियंसी बहुत सारे लोगों का आया हुआ है, उसका निदान मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ तक कस्टमर मास्टर फॉर्म का सवाल है, यही सिर्फ एक निदान है इस वक्त, इसके अलावा दूसरा कोई भी निदान नहीं है। सोसाइटी अगर आपका पूरा डेटा उपलब्ध कराएगी सीआरसीएस को, तो ही ये डिफिशियंसी हटने वाला है। आप अपने स्तर से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस बात की जानकारी आप अपने ब्रांच को दे सकते हैं, आप अपने सोसाइटी को दे सकते हैं कि मेरा डिफिशियंसी ये आया है, कृपया करके हमारे कस्टमर मास्टर फॉर्म भर के उपलब्ध कराया जाए मुख्यालय के माध्यम से सीआरसीएस। इतना आप कर सकते हैं क्योंकि आप पैसा आपका है, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, अगर आपको उचित और सही लगे तो इस रास्ते को अपना सकते हैं, अन्यथा आप चाहें एडवाइस ले सकते हैं किसी भी अन्य लीगल व्यक्ति से, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते जो मैं कुछ कह रहा हूँ अपने स्तर से जो भी उचित और सही लगता है वही आपको सलाह देता हूँ। हालांकि एक बात ध्यान दीजिए, इस वक्त जो सीआरसीएस का रीसबमिशन पोर्टल है वो भी इस बात को कह रहा है कि आप अपने सोसाइटी से संपर्क करें, वहां जाकर के कहें कि पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाए सीआरसीएस को। तो यही एक जरिया है। अब रहा सवाल कि जो कह रहे हैं कि मुझे कस्टमर मास्टर फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ऑफिसर नहीं, कमीशन छाप एजेंट ही होंगे।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से एजेंट ऐसे भी रहे हैं जो सिर्फ मोटी मोटी कमीशन ले करके घर बैठे आराम किए हैं। उनका काम था सिर्फ लोगों का पैसा ले जा करके ऑफिस में दे देना और वहाँ से मोटा कमीशन उनको मिल जाता था। इसके अलावा उनको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है, पैसा लाइए आप इसका इनके फलाना को जुटा करके ले जा करके ऑफिस में दे देना और वहाँ से मोटा कमीशन मिलता था। अगर वो जागरूक ऑफिसर, मुझे तो ऑफिसर कहने से भी ऑफिस वाले कहने से भी मुझे थोड़ा तकलीफ लग रहा है, क्योंकि अगर ऑफिस वाले होते तो जागरूक कार्यकर्ता जरूर होते। निश्चित रूप से वो एक रोड छाप कार्यकर्ता हैं। मेरे मुताबिक जो भी मेरी परिवार है, यूट्यूब परिवार, आज मेरे वीडियो के माध्यम से इतना जागरूक जरूर हो गए होंगे कि उनको इस बात की जानकारी होगी कि 19 अगस्त को ही सहारा प्रबंधन ने लेटर जारी करके सभी कार्यालयों को इस बात की सूचना कर दिया था कि कस्टमर मास्टर फॉर्म सभी जो सम्मानित जमाकर्ता है उनका भेजा जाना जरूरी है। इस बात की जानकारी 19 अगस्त को ही लेटर के माध्यम से दे दिया था। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, उनको ले जाकर थोड़ा दिखा दीजिएगा। अगर ज़रूरत हो उस लेटर का तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत से ऐसे निवेशक बंधु हैं जिनका इस प्रकार का डेफिशिएंसी आया है, तो वो लेटर जरूरी है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप उसका PDF बना करके डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब सवाल है कि आखिर अगर इस प्रकार की परेशानियां हैं तो आप सभी को मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल आप थोड़ा जागरूक बनिए, पैसा आपका है, प्रयास आपको ही करना होगा। आपका पैसा 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा आप प्रयास कीजिए। आपका नज़दीक का अगर ब्रांच नहीं खुला है, आप रीजनल लेवल पर जाइए, कहीं ना कहीं तो आपको खुला मिलेगा ना। जोनल लेवल पर जाइए, वहाँ से आपका निदान हो सकता है। छोटी मोटी रकम के लिए, छोटी मोटी कार्य के लिए हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्या हमारा इतना जो गाढ़ी कमाई हमारे ज़िंदगी का है उसके लिए हम प्रयास नहीं कर सकते हैं? पैसा आपका है, प्रयास आपको ही करना होगा। हमने अपने माध्यम से आप सभी को एक राह दिखाने की कोशिश किया है, तो और इसका निश्चित रूप से जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हों उनमें से अगर जितने भी लोगों का इस प्रकार का डेफिशिएंसी है कि डेटा आपका सोसाइटी के पास नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो निश्चित रूप से एक ही सॉल्यूशन है, वो सोसाइटी ही कर सकती है। आपके बस में सिर्फ इतना है कि आप एक जागरूक जमाकर्ता होने के नाते आप जाकर कर सोसाइटी को इन्फॉर्म करें इस बात को। अन्यथा आपको अगर कुछ नहीं करना है तो निश्चित रूप से आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, डिफिशिएंसी देखते रहिए, इंतजार करते रहिए। सरकार भी कह रही है आपके अंदर कुछ कमी है और आप उस कमी को लेकर के बैठे रहिए, समय निकल जाएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे रिक्वेस्ट है कि आप एक जागरूक जमाकर्ता बनिए, जो कुछ भी आपसे संभव हो कीजिए जरूर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।